सेसिल होटल में रहने वाले रिचर्ड मीरस की कहानी। 1980 लॉस एंजलिस, सिटी फुल ऑफ लाइट्स, म्यूजिक एंड फ्रीडम। लेकिन कोई एक चुपके से चला आता है, रात में अंधेरे कमरों में, बच्चों के नाइटमेयर्स में, और उसका नाम पूरे शहर में फैल जाता है, द नाइट स्टॉकर। ना कोई हीरोज, ना पुलिस वाले, यहाँ तक कि भगवान भी उन लोगों को बचा नहीं पाते। आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड रमीरेस की, एक आदमी जिसने रात को एक हॉरर मूवी में बदल दिया था। रिचर्ड रमीरेस किसी सीरियल किलर की टिपिकल डार्क हाउस से नहीं आया। वो आया मेक्सिको से, फिर लॉस एंजलिस में सेटल हुआ। बचपन से ही उसका माइंड थोड़ा ट्विस्टेड था। उसके चाचा जो वियतनाम से आया था, उसे वॉर स्टोरीज, स्नफ ट्रैप्स, वायलेंस दिखाता था, उन सब की कहानियां सुनाता था। रिचर्ड के दिमाग में ब्लड, गन्स, डर सब नॉर्मल था। जब वो बड़ा हुआ, उसका लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ। ड्रग्स, डार्क म्यूजिक, हॉरर कॉन्सर्ट, रॉक कॉन्सर्ट्स, सबसे ज़्यादा उसने मेटल और डार्क रिचुअल्स में इंटरेस्ट दिखाया। वो चाहता था ना सिर्फ मर्डर, ना सिर्फ रेप, वो चाहता था कंट्रोल, कंट्रोल ओवर लाइफ, कंट्रोल ओवर फियर, कंट्रोल ओवर डेथ। 1984 लॉस एंजलिस। वन मोर कार, वन मोर हाउस, वन मोर नाइट। लेकिन रिचर्ड रमीरेस के लिए हर रात शिफ्ट हो गई। पहले मर्डर्स रिचर्ड ने रैंडम स्टाइल से स्टार्ट किया। कोई एल्डरली कपल, कोई यंग लोग, कोई अकेली लड़की। उसका पैटर्न सिंपल था, घर से बाहर से ऑब्जर्व करना, ब्रेक इन करना, डोर्स विंडोज सबको तोड़कर फिर डर का माहौल शुरू करना। वो लोगों के घरों में घुसता था, उन्हें हॉस्टेज बना देता था। उनकी आंखों के सामने उनके हस्बैंड्स को, वाइफ्स को, यहाँ तक कि बच्चों को भी गन से, चाकू से या बस अपने हाथों से धीरे धीरे टॉर्चर करके मार देता था। लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्की बात ये थी, वो लोगों के घर में रह के कई रातों तक काम कर सकता था। रात रात तक घर उसका क्राइम सीन बनता था। मीडिया ने उसको द नाइट स्टॉकर नाम दिया। क्यों? बिकॉज ही लव द नाइट। मॉर्निंग न्यूज़ में पैनिक हेडलाइंस बनती थी, अनदर नाइट, अनदर विक्टिम। रिचर्ड सिर्फ ब्लड नहीं चाहता था, वो छोड़ता था सिंबल्स, इन्वर्टेड पेंटाग्राम्स, डेविल मार्क्स। वो लोगों के घर के वॉल्स, टॉयलेट्स, मिरर्स पर पेंटागन बनाता था। कभी कभी क्रॉसेस, कभी टूटे हुए दिल। सब कुछ उसके लिए रिलीजियस रिबेलियन था, ना सिर्फ मर्डर। वो एनवायरनमेंट भी चेंज करना चाहता था, घर को जेल से भी ज़्यादा स्कैरी जगह बना देता था। पुलिस को एविडेंस मिलने शुरू हो गए थे, फिंगरप्रिंट्स, टायर मार्क्स, टूटे हुए ग्लास। लेकिन सबसे कॉमन चीज़ डार्क सिंबल, इन्वर्टेड पेंटाग्राम्स का डिज़ाइन। लेकिन लोगों का दिमाग और भी डार्क हो गया। क्या ये सिर्फ एक सीरियल किलर है, या फिर किसी को भूलता, या फिर कोई डीमन है जो सिर्फ ब्लड नहीं बल्कि आत्मा कलेक्ट करना चाहता है। लोगों ने ऐसे मिथ बनानी शुरू कर दी। इंसानों के दिमाग में रिचर्ड एक मिथ बन गया। टीवी न्यूज़, लोकल गॉसिप्स, सब के सब बोले, फॉलो द नाइट बिकॉज द नाइट स्टॉकर।
is coming. 1985 लॉस एंजलिस फिर भी सही नहीं हो सका, बट एक दिन उसके पैटर्न ने ही उसको मार डाला। रमीरेज ने एक कार थेफ्ट की, वो भागना चाहता था, पुलिस ने उसको ट्रैक कर लिया। जाम में लोगों ने उसको पहचान लिया। ये वही है, ये वही फेस है जो हर रात को लोगों को डराता है। उस दिन रमीरेज को अरेस्ट किया गया। कोर्ट रूम में उसने सबसे शॉकिंग चीज़ कही। उसने अपने क्राइम्स कन्फेस किए। कोर्ट ने एविडेंसेस देखे, 13 मर्डर्स, मल्टीपल रेप्स और डजन्स ऑफ असॉल्ट्स। फाइनली द नाइट स्टॉकर इज बिहाइंड द बार्स। लेकिन उसने अरेस्ट के बाद लोगों के दिमाग और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिए, क्योंकि लोग सोचने लगे थे कि क्या ये एक इंसान ही है या फिर कुछ और। प्रिजन में रमीरेज का माइंड अभी भी डार्क था। वो लोगों को थ्रेटन करता था, इंटरव्यूज में डार्क जोक्स बना देता था, हंसता था, ताने देता था। सबको उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर आता था। इवेंचुअली उसे डेथ सेंटेंस मिल गया, लेकिन सिस्टम में टेक्निकल इश्यूज की वजह से डेथ रो भी एग्जीक्यूशन डिले, और वो 2013 में नेचुरली प्रिजन में ही मर गया। लेकिन इस डेथ से भी उसकी लेगेसी और स्ट्रॉन्ग हो गई। डोनाल्ड ट्रंप एरा के बाद लोगों ने रिचर्ड को एक ट्रू हॉरर आइकन बना दिया। यूट्यूब पे वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री, क्रीपी पास्ता सब के सब बोलते थे और बोलते हैं, द नाइट स्टॉकर इज नॉट डेड, ही लिव्स इन आवर नाइटमेयर्स। आज भी जब कोई मिडनाइट में अकेले घर में रहता है और दरवाजे की आवाज़ आती है या कोई शैडो दिखती है, दिमाग में एक ही नाम खिंचा चला आता है, रिचर्ड रमीरेज, द नाइट स्टॉकर।